सभी को राधे राधे। दर्शकों, आज एक बहुत ही होनहार होशियार व्यक्ति की जीवनी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सभी के जीवन का एक उद्देश्य होता है कि पहले अपने पैर जमाए जाएं और फिर शादी करके एक सुखी परिवार बसाया जाए। इनके भी सपने थे, लेकिन शादी बाद ऐसा कुछ हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए जानते हैं इनकी जीवनी जो इन्होंने खुद शेयर की है। वह कहते हैं, मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में घुट घुट कर जी रहा हूँ और बहुत दुविधा में हूँ। सरकारी नौकरी करता हूँ, मेरी उम्र 37 साल है और बीवी 32 साल की है। शादी को 7 साल हो चुके हैं। मैं चाहता था कि मेरी शादी ऐसी लड़की से हो जिसका कोई पास्ट ना हो, इसलिए शादी से पहले होने वाली बीवी से पूछा था। उस समय लड़की ने कहा था कि उसका कोई प्रेमी नहीं रहा है, लेकिन शादी के 4 साल बाद उसके ही फोन में मुझे जो सबूत मिले, उसके बाद से मैं बहुत घुटन भरी जिंदगी जी रहा हूँ और किसी से कह नहीं पा रहा हूँ। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरा परिवार बहुत ही अच्छा है। हम 2 भाई और 2 बहनें हैं। हम सब भाई बहनों का आपस में बहुत प्यार है। मैं घर में सबसे छोटा हूँ। पापा के गुजरने के बाद परिवार की जिम्मेदारी हम दोनों पर आ गई। सबकी शादी अच्छे परिवार में हुई। अंत में मेरी शादी हुई। मैंने शादी से पहले होने वाली वाइफ से पूछा कि आपका पास्ट वगैरह तो नहीं है, क्योंकि मैं शादी के बाद तकरार नहीं चाहता था। तो उसने मना किया कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी शादी के लिए हाँ किया और तब हमारी शादी साल 2018 में हुई। शादी के बाद बीवी ने मेरा और मेरे परिवार का बहुत ध्यान रखा। वो हमेशा अच्छे से रही है। घर के मामले में और रिश्ते में उसने कभी कुछ ऐसा नहीं किया जिससे घर में कलह हो। हमारी एक प्यारी सी बेटी हुई जो अभी 5 साल की है। 3 साल पहले उसके पुराने फेसबुक मैसेज मेरे हाथ लगे। वहां से मुझे पता चला कि उसका एक नशेड़ी प्रेमी था जिसके साथ उसके फिजिकल रिलेशन रहे थे। यह देखकर मुझे बहुत सदमा लगा। मैंने शादी से पहले इसलिए पूछ लिया था, लेकिन बीवी ने उस समय मुझसे झूठ बोलकर धोखा दिया था। मैंने बीवी से उसके प्रेमी के बारे में पूछा तो बहुत पूछने पर उसने स्वीकार किया कि 1-2 बार ही दैहिक रिश्ते रहे थे और शादी के करीब 2 साल पहले ही उस प्रेमी के साथ उसका रिश्ता खत्म हो चुका था। उसकी वजह उसने यह बताई कि जब उसे पता चला कि लड़का नशा करता है तो उसने उसे सुधरने का बहुत मौका दिया, लेकिन जब वो नहीं सुधरा तो उसने अपने प्रेमी से रिश्ता तोड़ लिया। बीवी ने मुझसे कई बार माफी मांगी है, लेकिन मैं उसको इस धोखे के लिए माफ नहीं कर पा रहा हूँ। पिछले 3 साल से हम दोनों के बीच इसको लेकर टेंशन चल रही है, जिसका असर हमारे दाम्पत्य जीवन पर ही नहीं, हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। मैं अपने जॉब को भी ठीक से कर नहीं पा रहा हूँ। मेरे अंदर विचारों का बवंडर लगातार चलता रहता है। बीवी बोलती है कि अलग होना चाहते हो तो हो जाओ, लेकिन बेटी मैं नहीं दूंगी। उधर देखता हूँ कि बीवी के माँ बाप बहुत ही अच्छे हैं, उनको मैं कोई दुख नहीं देना चाहता। इधर अपनी माँ को भी दुख नहीं देना चाहता, इसलिए मैं अपनी जान भी नहीं दे सकता। तलाक लेने के विकल्प पर विचार करता हूँ तो सबसे पहले बेटी से दूर होने का ख्याल परेशान करने लगता है। बेटी से मैं बहुत प्यार करता हूँ और उससे दूर नहीं हो सकता। तलाक के बाद की स्थिति पर विचार करता हूँ तो डर लगता है। शादी से पहले मेरी जिंदगी में घर की जिम्मेदारियों के बीच बहुत अकेलापन रहा। सोचा था कि शादी के बाद मेरा अकेलापन दूर होगा। पिछले 3 साल से फिर उस अकेलेपन में चला गया हूँ। दिमाग में यह आता है कि अगर तलाक ले भी लिया तो उसके बाद फिर जिससे भी शादी करूँगा वो भी तलाकशुदा ही ज्यादातर मिलेगी। उसका भी तो पति के साथ दैहिक रिश्ते बन चुके होंगे। लेकिन फिर सोचता हूँ कि उस तलाकशुदा स्त्री का दैहिक रिश्ता तो वैध होगा। फिर यह ख्याल आता है कि लेकिन उस महिला की पहली शादी से पहले भी किसी से रिश्ते रहे होंगे, तो फिर मैं दूसरी शादी में भी अभी की परिस्थिति में ही फंस जाऊंगा। इन्हीं सब सोच और उलझनों में फंसा हूँ।
कोई रास्ता नजर नहीं आता कि आगे की जिंदगी कैसे जीऊं। जब तक बेटी के साथ खेलता रहता हूँ या उसके साथ इंगेज रहता हूँ तब तक तो ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद यही सब विचार मुझे परेशान करते हैं। मेरी बीवी जब मुझे दुखी देखती है तो वो भी परेशान होती है। हम दोनों के बीच तनाव का बुरा असर मेरी बेटी पर भी पड़ने लगा है। प्रयास करता हूँ कि बेटी के सामने हम दोनों अच्छे माँ बाप की तरह रहें, लेकिन मेरे मन में द्वंद्व हमेशा ही चलता रहता है कि बीवी ने मुझे धोखा दिया। अब इसके साथ आगे का जीवन कैसे जीऊं, और अगर न जीऊं तो आखिर इससे निकलने का रास्ता क्या है। बीवी वैसे तो बहुत अच्छी है, घर में सबका ख्याल रखती है, एमए तक पढ़ी है, बच्ची को पढ़ाती है, उसका बहुत ध्यान रखती है। कह रही है कि अगर तुमको परेशानी है तो जैसे रहना है रहो, जो करना है करो, मैं तुमको किसी चीज के लिए कुछ नहीं कहूंगी। अगर तलाक लेना चाहते हो तो वो भी ले लो, मैं पैसा नहीं लूंगी, लेकिन बेटी नहीं दूंगी। बीवी कहती है कि वो शादी से बहुत पहले ही उस लड़के से दूर हो चुकी थी और उसने मुझे खुद शादी के लिए चुना था, लेकिन मुझे लगता है कि उसने मुझे धोखा दिया। उस पर से भरोसा इतना उठ गया है कि यह संदेह होता है कि शादी से पहले कहीं एक से ज्यादा लड़कों से उसके रिश्ते न रहे हों। एक दिन वो रो रही थी, मैंने पूछा तो कहने लगी कि मैंने आप जैसे अच्छे इंसान को डिप्रेशन दिया है, मुझे जीने का कोई हक नहीं। मैंने फिर उसे चुप कराया और कहा कि मैं ठीक हूँ। अब मैं बीवी को भी नहीं बता पाता कि अंदर ही अंदर क्या सह रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ। कहीं वो यह सब देखकर जान न दे दे। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी वजह से जान दे दे। मैंने यह भी ध्यान दिया कि जब से हमारा रिश्ता खराब हुआ है वह बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने लगी है कि सब ठीक हो जाए। मैंने पूछा तो कहने लगी, भगवान से कहती हूँ हमारा रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए। एक बार बीवी ने बातों बातों में कहा कि उसने जो पास्ट में किया है उस गलती को वो ठीक नहीं कर सकती। कहा कि जो बीता हुआ है उसको लेकर मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वादा करती हूँ कि आगे कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ऊपर ऊपर से बीवी को बोलता हूँ कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से मैं उसको माफ नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है और ना ही इस समस्या का कोई समाधान दिखता है। शादी से पहले तक तो जिंदगी से अकेले ही लड़ा, किसी लड़की का पहला प्यार बनना चाहता था, लेकिन वो मैं बन नहीं पाया। वो भी इसलिए कि बीवी ने झूठ बोलकर धोखा दिया। मैं माफ नहीं कर पा रहा और घुट भी रहा हूँ। मैं बीवी के साथ रहकर अब जी नहीं पा रहा हूँ। कोई रास्ता मिल जाए ताकि कम से कम अपनी माँ के लिए जी सकूं। मैं ही हूँ जो माँ के साथ रह रहा हूँ। मेरा भाई दूसरे स्टेट में जॉब करता है। मैं बहुत दुविधा में फंसा हुआ हूँ और कई महीनों से डिप्रेशन में जी रहा हूँ। किसी को अपनी जिंदगी का यह कष्ट बता भी नहीं पा रहा हूँ। बड़ी ही हिम्मत करके और बहुत ही आशा से यहाँ शेयर कर रहा हूँ। सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि मेरा मार्गदर्शन कीजिए ताकि मैं अपनी माँ और बेटी को कुछ सुख दे सकूं। दर्शकों, आपने सुनी इनकी समस्या। इन्होंने सलाह मांगी है कि इन्हें आगे क्या करना चाहिए। इसलिए हमारा आप सभी से निवेदन है कि आप अपने अनुभव के अनुसार इन्हें अपनी सलाह दीजिए, जो इन्हें अपने जीवन को सही रास्ते पर लाने में सहायक साबित हो। दर्शकों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और वीडियो के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल से जुड़े रहने और ऐसी ही समस्याओं पर चर्चा करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अब आज्ञा चाहते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, नई कहानी और नए मुद्दे के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सभी को हमारी राधे राधे।